नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सत्य समाचार में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनके जैसा बहादुर सैनिक कोई नहीं है। भारतीय सेना ने एक बार फिर चाइनीज़ सैनिकों को मज़े चखाते हुए उनके लाठी डंडे से पीट-पीट के बॉर्डर के उस पार पहुँचा दिया। चाइनीज़ सैनिकों ने एक बार कोशिश की थी कि हम बॉर्डर क्रॉस करके इधर आने की चेष्टा करें, लेकिन भारतीय सैनिक इतने मुस्तैद थे कि उन्होंने उसी टाइम लाठी डंडों से इतना पीटा कि चाइनीज़ सैनिक भाग खड़े हुए। तो देखते हैं पूरा वीडियो। धन्यवाद। कि इंडियन और चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं उनकी दरमियान फिर जो झड़पें हुई हैं, चाइना ने ऐसा क्यों किया? इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं और चाइनीज़ भी। इंडियंस का तो ये है वो बता देते हैं, चाइनीज़ का ये वो बताते नहीं हैं। कि 300 लोग उनके यहाँ से आए थे, हमारे वही 10-20 लोग जो नॉर्मल होते हैं। चाइना को ये लगा कि इंडिया टोटली इल प्रिपेयर्ड है, हम लोग एक इनकर्जन करते। बट चाइना क्या चाहेगा, एलएसी और एलओसी हीट अप हो जाए ताकि इंडिया का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो थोड़ा नीचे आए। देखिए चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक अब 2.1% है, हमारा 6.9%। कि वहाँ पर रोबोट सिटी बन रही है, साइंस सिटीज बन रही है। पाकिस्तान में एक साइंस लैब ठीक तरीके से अभी तक काम नहीं करती हुई नजर आ रही है। चाइना हर बार चुप रहता है। चाइना को पिछली बार भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया था जिसमें चाइना ने 100 से ज्यादा चाइना की तरफ से कैजुअलिटी। कि पाकिस्तानियों को यही नहीं पता कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो कौन से दिन है, और मिलिट्री मार के दूसरे के एरिया पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो अब की बार उनको फिर मार पीट के भगा दिया गया, खदेड़ दिए गए। उन्हें लगता था 300 आएंगे शायद भारी पड़ेंगे, वो हो नहीं पाया। बहुत पिटके गए हैं, बहुत अच्छी तरह से हड्डियां वड्डियां तोड़वा के भाग गए वो। इंडिया पहले भी मुंह तोड़ जवाब दे चुका, अब भी दिया दूसरी बार, सेकंड टाइम। क्या बॉर्डर पे चल रहा है, इसका क्या बैकग्राउंड है? इंडियन सोल्जर भी जो है वो थोड़े से मतलब दोनों के दरमियान क्लैशेस चल रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है और अजीब अजीब सी खबरें सुनने को मिल रही हैं। बॉर्डर पे क्या हो रहा है? ये 9 तारीख की घटना है, करीब 2 दिन पहले। और हुआ क्या था कि तवांग जो एरिया है, यहाँ भी हमारा चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है, पर यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये, यहाँ जो बॉर्डर है ये 2006 में एलएसी जिसे हम कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, डिमार्केट हो गई थी। कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे, कोई परसेप्शन नहीं है। अब हमारा नॉर्मल बॉर्डर पोस्ट जाता है। उस दिन क्या हुआ, चाइनीज के करीब 300 लोगों ने हमारी तरफ क्रॉस ओवर करने की कोशिश की। बिल्कुल गलवान जैसी घटना थी, जैसे गलवान में कोशिश की थी वैसे की थी। वो पूरे तैयार थे। यूजुअली जो बॉर्डर पोस्ट होता 10, 12, 15, हद से 20 लोग जाते, ज्यादा नहीं आते। पर वो 300 लोग आए, किसके अप्रूवल से आए, तैयार होके आए। जब उन्होंने यहाँ कोशिश हमारी तरफ आने की कोशिश की, उनको रोका गया तो उसमें कुछ लड़ाई हुई और दोनों साइड को कुछ माइनर इंजरीज आई। अभी ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल बता रहा हूँ। कुछ मीडिया में ऐसे अटकलें हैं कि 300 लोग उनके यहाँ से आए थे, हमारे वही 10-20 लोग जो नॉर्मल होते हैं, बाकी आए होंगे रेनफोर्समेंट के लिए बाद में। और यहाँ पे कहने की बात है कि किसने अप्रूव किया था, उनके कमांडर के कहे बिना वो आ नहीं सकते। और ये सेंट्रल कमांड में था, सेंट्रल कमांड की रिपोर्टिंग डायरेक्ट शी जिनपिंग को है। तो ये कहीं ना कहीं वो हमारी तैयारी देखने आए थे कि इनकी तैयारी है नहीं है। क्योंकि देखिए रेवा जी, इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे इतने कम ऑक्सीजन वहां पे होती, इतनी भयंकर ठंड वहां होती, यहाँ वहां पे लड़ाई लड़ना और जीतना भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और पर वो ये सोच रहे कि पोस्ट पे कब्जा कर ले, जमीन पे कब्जा कर ले, जो चाइना की आदत हमेशा से रही है। यहाँ से बातचीत की बात करता है, यहाँ से दोस्ती की बात करता है, यहाँ से ट्रेड की बात करता है, यहाँ से ये करता है। तो ये चाइना का दोहरा चरित्र है। सांप है वो। सांप आपको इसलिए नहीं डसता क्योंकि उसको आपसे कोई दुश्मनी, उसको डसना ही आता, और कुछ आता ही नहीं उसको। अब सांप गाना तो गाएगा ही नहीं, डसेगा ही ना, उसको आता ही डसना है। हमारे 6 से 9 सैनिक जख्मी, उनके 20 से 30 सैनिक जख्मी है। तो अब की बार उनको फिर मार पीट के भगा दिया गया, खदेड़ दिए गए। उन्हें लगता था 300 आएंगे शायद भारी पड़ेंगे, वो हो नहीं पाया। बहुत पिटके गए हैं, बहुत अच्छी तरह से हड्डियां वड्डियां तोड़वा के भाग गए वो। तो चाइना भाग गया। आइडिया ये है कि China, it will result into heating up of LOC and LAC. LOC डेफिनेटली हीट अप होगी और LAC भी हीट अप होगी, क्योंकि चाइना इतने पैसे खर्च कर सकता है कि इंडिया के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करने में। आई एम अगेन सेइंग चाइना विल नॉट वांट अ वॉर नाउ, क्योंकि अभी चाइना वॉर लड़ने की परिस्थिति में नहीं, इस मौसम, दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर। बट चाइना क्या चाहेगा, एलएसी और एलओसी हीट अप हो जाए ताकि इंडिया का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो थोड़ा नीचे आए। देखिए चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक अब 2.1% है, हमारा 6.9%। कि इंडियन और चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं उनकी दरमियान फिर जो झड़पें हुई हैं और कहा जा रहा है कि 9 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अभी ऑब्वियसली दिस इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी, तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में ये वाक़या हुआ है और इसमें
जो चाइनीज़ आर्मी है उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का ये जो तवांग सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश का, उसमें ये मामलात हुए और जिसमें इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं और चाइनीज़ भी। इंडियंस का तो ये है वो बता देते हैं, चाइनीज़ का ये वो बताते नहीं हैं। और अभी तक ये जो खबरें हैं ऑब्वियसली इन्होंने पूरी जिसे कहेंगे ना कि इंडियन मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे दिस इज़ मेकिंग न्यूज़। और ये दोबारा वाक़या का होना इस चीज़ की गारंटी है कि थिंग्स आर नॉट गुड। और इसका मतलब ये भी है कि बेशक ये माइनर इंजरीज़ हैं, यहाँ बड़े थोड़े लोग ज़ख्मी हुए हैं। कहा जाता है कि कोई 3000 के करीब जो है वो चाइनीज़ सोल्जर्स है, उन्होंने या अब ये देखिए 17,000 फुट का एरिया है और वहाँ पे मौजूद हैं और वो चाइनीज़ वांटेड द इंडियन वर्जन इज़ द चाइनीज़ वांटेड टू कैप्चर दिस एरिया। और जिसे कहते हैं ना वो चाइनीज़ चाहते हैं कि हम इंडियन जो पोस्ट हैं वो उखाड़ दें, लेकिन ये जो इंडियंस हैं दे मेड इट अनसक्सेसफुल। क्या ये दोनों फौजों के बीच, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक तो हमने देखा कि सब वो रावी चैनी चैन लिख रहा था, सब ठीक हो गया था, तो बताइएगा कि ये इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या हुआ वहां? देखिए इस समय ठंड का सीजन होता है और टेम्परेचर वहां पे इस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर आपके गन्स जैम हो जाएंगी, टैंक्स चलने बंद हो जाते हैं, वो -60 -50 टेम्परेचर वहां पहुंच सकता है। ये तवांग का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जहां पर रिलेटिवली काम रहता है, ज्यादा टेंशन रहती है लद्दाख साइड पे। उस एरिया में चाइना को ये लगा कि इंडिया टोटली इल प्रिपेयर्ड है, हम लोग एक इनकर्जन करते हैं। 300 लोग चाइना की तरफ से, 300 चाइना के फौजी आए, इंडिया में इनकर्जन करने की कोशिश की। दोनों के बीच में क्लैश हुआ और क्लैश में कुछ लोग इंजर्ड, इंडिया के कुछ सैनिक इंजर्ड। जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है, ये भी बताया गया। चाइना हर बार चुप रहता है। चाइना को पिछली बार भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया था जिसमें चाइना ने 100 से ज्यादा चाइना की तरफ से कैजुअलिटी थी, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स थी, चाइना ने कैजुअलिटी एक्सेप्ट बहुत बाद में की। अब ये देखने वाली बात है कि 300 अगर आए थे, 300, इस पे प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। अभी कई जगह से शुरू हुआ है कि इंडिया में लोग मार दिए गए, ये हो गया, ये सारी कहानियां आ गई हैं। वो ट्विटर हैंडल्स कहाँ से चलते हैं, ये सारी की सारी कहानी डिबेट इशू है, ये सारी की सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा ना। जी रोहित शर्मा, जिस तरह आप डिटेल्स बता रहे हैं, ये भी आप बताएं, ये जो आप बता रहे हैं कि कितने घायल हुए हैं आपकी तरफ और उनकी तरफ भी जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये हुआ क्यों? यानी चाइना ने ऐसा क्यों किया और ये नौबत क्यों आई? देखिए अभी कुछ घायल हैं, कुछ जख्मी हैं, ये खबर हमारे पास है। चाइना की साइड में घायल ज्यादा हैं, ये भी खबर है। नंबर्स अभी कल, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, कल पार्लियामेंट में क्लैरिटी आ जाएगी, हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देगी। तो कैसा लगा ये वीडियो? जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।